असम के अंदर दोबारा होगा चुनाव। देखिए, असम को लेकर लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं कि कल जब असम के अंदर एक चरण में पूरे राज्य में चुनाव हुआ तो उसमें कई बूथ पर ऐसी ऐसी तस्वीर निकल के आई जो तस्वीर सीधा वोट चोरी की तस्वीर निकल रही थी। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो असमी लोग हैं वो पकड़ रहे थे यूपी बिहार के लोगों को अलग अलग बूथों पे कि वो वोट चोरी कर रहे हैं। किसी और की पत्नी है लेकिन फेक कार्ड बनाकर वोट डालने असम के अंदर पहुंच गई। और ये भी खबर हमने दिखाया था कि असम राज्य के अंदर यूपी और बिहार की कई बसें एंट्री की अलग अलग मार्ग से, जिसकी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हमने आपको दी थी। और अब खबर निकल के आ रही है कि असम के अंदर दोबारा चुनाव होगा। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं। सबसे पहले आपको हम हेडलाइंस बताते हैं कि कहां चुनाव हो रहा है और क्यों ये चुनाव दोबारा हो रहा है। अगर आप भूल गए हैं तो आपको एक बार फिर असमी मीडिया के हवाले से जो खबर हमने कल बताया था जब वोटिंग जारी था वो फिर बताते हैं। देखिए क्या खबर था। असम में NH10 पर बिहार से आ रही कई यात्री बसें, याद है, यही खबर आपको बताया था। दूसरा देखिए, राज्य के कई अन्य स्थानों में ऐसा ही दृश्य। क्या गैर असमी लोगों के आगमन के पीछे कोई रहस्य छुपा है? तो असमी मीडिया कुछ इस तरह का हेडलाइन चला रही थी। उसके बाद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग को टैग किया और टैग करके ट्वीट किया कि चुनाव आयोग असम, some reports indicate that multiple buses from outside Assam arrive on the eve of the साइलेंट पीरियड। मतलब चुनाव के घड़ी में अलग अलग राज्य से बस क्यों आ रही है, ये खबर हमने आपको बताई थी। हमने इस खबर के साथ एक वीडियो चलाकर दिखाई थी कि इस तरीके से कहा जा रहा है कि 50,000 लोग जो है असम के अंदर आए हैं वोट गिराने के लिए यूपी बिहार से। इन खबरों पे आते हैं, इन वीडियो पे आते हैं और सब वीडियो आपको प्ले करेंगे जो हमने पहले प्ले कराया था। लेकिन उससे पहले मुद्दे पे आते हैं, अभी की खबर पे आते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए, असम के अंदर कई जगह झड़प हुई, FIR भी हुई, पुलिस को गोली भी चलाना पड़ा, हवाई फायरिंग, ये भी खबर निकल के आई। उस बीच अब बड़ा फैसला ये हुआ कि असम के एक पोलिंग बूथ में दोबारा मतदान, बंगाल में मोदी और शाह की रैली। दूसरा हेडलाइन देखिए, असम चुनाव हिंसा के बाद फैसला, श्रीमू भीम जिला के एक बूथ पर कल फिर होगा मतदान। तो फिर मतदान की बात जो है अभी हेडलाइंस बनी हुई है सुर्खियां कि फिर से जो है मतदान होगा। किस बूथ पे मतदान होगा, क्या हुआ था उस बूथ पे, क्या कोई वोट चोरी हुई थी, कोई वोट चोरी के सबूत मिले थे? देखिए कारण क्या है फिर से चुनाव के, जरा देख लीजिए। श्री भूमि जिले के करीमगंज नॉर्थ विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाली बाबीलैंड हाई इंग्लिश स्कूल में बूथ नंबर 239 पर दोबारा वोटिंग होगा। यह बराक घाटी इलाके की सीट है तो यहाँ दोबारा वोटिंग होगा। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दो पक्षों के बीच झड़प हुई, हिंसा हुई और इस हिंसा के बाद कहा गया कि वोटों में 19-20 हुआ कुछ, उसके बाद जो है दोबारा चुनाव का आदेश दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है, जो दोबारा वोटिंग सिर्फ उस बूथ पर क्यों? जब अलग अलग बूथ से वोट चोरी की तस्वीर निकल के सामने आ रही थी तो उन तमाम बूथों पर दोबारा चुनाव क्यों नहीं? इसकी शिकायत तो गौरव गोगोई ने किया था। और क्या इस जो 50,000 लोग जो है जो असम के बाहर से असम में प्रवेश करके वोट गिरे, उसका लेखा जोखा चुनाव आयोग कब देगा? देखिए, जो 50,000 की हम बात कह रहे हैं, असमी लोकल मीडिया ने कवर किया था। क्या कह रहे हैं वो मजदूर, जो बिहारी मजदूर है असम के अंदर वोट गिराने पहुंचे, जरा उनको सुनिए। उत्तर प्रदेश वोट डालने के लिए आए लखनऊ से। कितना आदमी आया तो कम से कम लगभग हमारे हिसाब से 50,000 का ज्यादा होगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ गोमती नगर से आए हैं। ये आप कहाँ से हैं? हम भी लखनऊ से आए हैं। उत्तर प्रदेश से आए सर। उत्तर प्रदेश से कहाँ पे जाएंगे? हम तो अभी इतना टाइम शाम पे आए हैं। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारा साथ में तो फिलहाल 10 लोग आए हैं। 10 लोग आए हैं। मेरा फैमिली। आप कहाँ रहते थे? हम वहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में। कितने आए हैं आप लोग? हम लोग 10 लोग आए हैं। ट्रेन में आए, कष्ट नहीं हुआ इतना लोग? बहुत ज्यादा मेहनत हुआ, बहुत ज्यादा, कि सांस नहीं लिया जा रहा था। तो इस सीट पे जो वोटिंग हो रहा है, कहा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों के बीच झड़प हुई, वोटिंग प्रक्रिया बाधित हुई। इस चलते जो है वोट जो है सही तरीके से नहीं हो पाया तो दोबारा वोटिंग हो रहा है। इस सीट में कुल जो है 14 उम्मीदवार है जहां दोबारा वोटिंग हो रहा है। मेन लड़ाई जो है करीमगंज नॉर्थ सीट पे वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। दोबारा वोटिंग जो है वो शनिवार को होगा और 7
7 बजे से सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक वोटिंग का आदेश चुनाव आयोग ने ही दिया है। तो ये तमाम खबरें निकल के आ रही थी। वो वीडियो आपको हमने सुनवाया जो कहा गया कि 50,000 लोग जो है असम से आए, और वो असमी मीडिया के हवाले से हमने हेडलाइंस भी दिखाई कि किस तरीके से जो है बसेस जो है अलग अलग जगह से आ रही है, और बसेस पे क्या कहा जा रहा है कि ये चुनावी कार्य के लिए आए हैं। हेडलाइंस ये पुराना है, लेकिन आप फिर देखिए, पूर्णिया समेत बिहार की 1000 बसों से होगा असम में चुनाव कार्य। तो सवाल यहाँ पे तो उठता है, क्या असम के आसपास के राज्य जो नजदीकी राज्य हैं, क्या वहां से बसेस नहीं आ सकती थी? क्या असम के अंदर बसों की कमी थी जो बिहार और यूपी से बस जो है वहां पे पहुंच रहे थे? अब आपको वोट चोरी की वीडियो दिखाते हैं। इस तरह की अलग अलग वीडियो निकलकर सामने आई, लेकिन इस पे सब मौन रहा। चुनाव आयोग से लेकर कोई कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन का। वो वीडियो देखे आप, वोट चोरी का जो एक्सक्लूसिव पकड़ा गया है। ये लेडीज जो है मेरा वाइफ का नाम पे बोगस वोट मारने आई है। फोटो मत कीजिए फिर। आप लोग पैसा ले कौन दिया आपको? आप लेडीज आराम से रहिए, हल्ला नहीं कीजिए। कौन दिया, कौन हो बताइए, कौन दिया बताइए? हम बोल रहे फोटो दिया कौन हो बताइए ना आप। फोटो मेरा हस्बैंड ला के दिया है। आपका हस्बैंड कौन, नाम क्या है? विक्की कुमार है मेरा हस्बैंड का नाम। विक्की कुमार हम है। अरे भाई हम तुम्हारे शादी किए हैं, हम तुम्हारे शादी किए हैं। गजब है ये। दिमाग लगेगा। विक्की कुमार हम है। तो ये तमाम दृश्य जो है अलग अलग बूथों पे दिखा, लेकिन सिर्फ एक बूथ पे जो है असम के अंदर दोबारा वोटिंग के आदेश जो है मिला। आप जानते हैं असम के अंदर एक चरण में ही पूरा वोटिंग प्रक्रिया को समेट लिया गया, वोटिंग हो गई, और कहा जा रहा है कि 86% जो है मतदान यहाँ पे हुआ, जो कि एग्रेसिव मतदान हुआ और ऐतिहासिक मतदान हुआ। पहले इतने प्रतिशत मतदान जो है असम के अंदर नहीं हुए थे। इस पे भी जो है विश्लेषणकर्ता जो है अलग अलग तरह की राय बना रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठता है कि जहां अलग अलग जगह से वीडियो निकल के आ रही है, उस पे क्या कार्रवाई हुई, उस पे क्या कार्रवाई होगी? असम के मुख्यमंत्री, जिनकी पत्नी का डॉक्यूमेंट जो है वो 3-3 पासपोर्ट है उसमें, जिनकी पत्नी का प्रॉपर्टी दुबई के अंदर है, ये कांग्रेस उन पे आरोप लगा रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई सवाल जो है असम के मुख्यमंत्री से नहीं पूछा, ना तो सही से ठीक से जवाब दे सके ये, क्योंकि ये कांग्रेस जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर भी गई कि भाई साहब, ये जो असम के सीएम है इनका एफिडेविट गलत है, इन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी है, तो इनका रद्द किया जाए। इनका जो है रद्द नहीं किया गया। उल्टा बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार जो है, उनकी जो है प्रत्याशी जो फॉर्म भरे थे चुनाव लड़ने का, उसको रद्द कर दिया गया। ये खबर अभी निकल के आ रही है। देखिए, कृष्णनगर के तृणमूल प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। नामांकन रद्द की मांग कांग्रेस ने जो है मुख्यमंत्री के लिए की थी, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन तृणमूल ने जो कांग्रेस जो है बंगाल में ममता बनर्जी की जो है जहां पे चुनाव लड़ाई लड़ रही है, वहां पे नामांकन एक रद्द हो गया। ये खबर निकल के आ रही है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले कृष्णनगर उत्तर सीट पर तृणमूल को बड़ा झटका लगा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल प्रत्याशी अभिनव भट्टाचार्य का नामांकन रद्द कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार अभिनव भट्टाचार्य अधिनियम की धारा 9A के तहत अयोग्य पाए गए हैं। जांच में सामने आया कि नामांकन के समय वे सरकारी अनुबंधों से जुड़े थे, जो हितों के टकराव के चलते उम्मीदवार में बाधक है। दूसरा, ये खबर निकल के आ रही है कि ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही है कि भवानीपुर सीट से वो चुनाव न लड़े और उनका नामांकन रद्द हो जाए। उसके लिए बीजेपी जो है उन पे FIR, उन पे कार्रवाई की तैयारी कर रही है। देखिए, ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश की ताकि भवानीपुर सीट से मेरी उम्मीदवारी रद्द हो सके। आप जानते हैं, कोर्ट गई चुनाव आयोग, ED भी कोर्ट गया कि FIR हो जाए, ममता पे शिकंजा कस जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज बात करें तो पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वहां जाकर के जो है रील बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। जरा नरेंद्र मोदी को उस रील को भी देखे। मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। अभी तो 11, साढ़े 11 बजे और मेरी ये आज के दिन की पहली सभा सिर्फ हेलीपैड पर ही हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। चलिए, मुझे पब्लिक मीटिंग में लोग वेट कर रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा। तो ये तमाम आज एक्सक्लूसिव खबरें थी, लेकिन असम के अंदर जिस तरीके की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाए और सवाल उठाए, इससे आप सहमत हैं कि असम के अंदर उन तमाम बूथों पर
चुनाव दोबारा होना चाहिए, जहां वोट चोरी जैसे दृश्य दिखे, जहां इस तरह की वीडियो वायरल हुई। अगर सहमत है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पे से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।